बागेश्वर धाम को लेकर सबसे बड़ा खुलासा, इस बात की किसी को भी नहीं थी आशा। पहले धीरेंद्र शास्त्री थे भिखारी, दलित परिवार का दावा बारी बारी, जिसके पालन पोषण के लिए दिया आटा, पीड़ित परिवार बोला आज मार रहे चाटा। धीरेंद्र शास्त्री भाई के साथ नहीं पहुंचे गांव, फायरिंग के विरोध में किले का घेरा। कल के जो भिखारी थे आज के करोड़पति हैं, आटा देकर हमने उसे पाला है, आज हम पर ही फायरिंग कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम को लेकर एक बार फिर से धमाकेदार खुलासा हुआ है। दिल थाम कर बैठ जाइए और एक एक बाबा के खुलासे पर नजर डालिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर ऐसा राज सामने आया है जिसकी चर्चा अब शहर ही नहीं, धीरे धीरे वो आगे प्रदेश और देश में भी फैलने लगी है। आखिर बागेश्वर धाम सरकार को लेकर किए जा रहे उनके ही गांव के लोगों के दावों में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं, लेकिन अगर उनकी बातों में 1% भी सच की खुराक है तो वाकई में बाबा बागेश्वर धाम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने जो तमंचेबाजी की है उससे कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार पर असर हुआ है, क्योंकि बाबा तो सबका भविष्य देख लेते हैं लेकिन अपने भाई का भविष्य देखने में हार गए। उनका चमत्कार फेल हो गया और अब धीरे धीरे मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि माजरा ही कुछ ऐसा है जो न थमेगा और ना ही पीछे हटेगा। अब मुद्दे पर आते हैं कि आखिर जो खुलासा हुआ है वो क्या है और बाबा बागेश्वर धाम सरकार किधर है। क्या वो उन मुद्दों पर बोलेंगे या फिर पीछे हटेंगे। अपने भाई शालिग्राम के मामले को लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार बैकफुट पर है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो कहां हैं ये कोई नहीं जानता। खबर आ रही है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के भाई शालिग्राम गांव में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री भी गांव में नहीं है। दोनों के गांव में न जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली है। ये चिंगारी और भी बढ़ती जा रही है। दोनों भाई गांव छोड़कर कहां गए और क्यों सामने नहीं आ रहे। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में भी लोग यही चर्चा कर रहे हैं, क्या धीरेंद्र शास्त्री ने परिवार से दूरी बना ली है, क्योंकि ऐसा ही कुछ नजर भी आने लगा है। धीरेंद्र शास्त्री अब अपने भाई के मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते। पहले भी बोल चुके हैं कि जो जैसा करेगा भरेगा, लेकिन फिर भी धीरेंद्र शास्त्री गांव और परिवार से दूर हैं, तो उनका भाई शालिग्राम भी गांव में नहीं आ रहा। आखिर क्या है वजह और किस लिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा का चमत्कार अब कहीं फेल ना हो जाए। दरअसल पूरे माजरे की शुरुआत होती है धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम से। शालिग्राम की करतूत ने बाबा की मुश्किलें बढ़ा दी। भीम आर्मी और ओबीसी महासभा के साथ जयेश के लोग भी अब बाबा की घेराबंदी करने में जुटे हैं। जिस परिवार के घर पर शालिग्राम ने फायरिंग और दादागिरी की थी, उसी परिवार के समर्थन में ये आग उठी है जो आप देख रहे हैं। इस समर्थन के बाद से बाबा की मुश्किलें मानो 4 गुना बढ़ती जा रही है। अगर वो फायरिंग किसी के लग गई होती तो हाथ धो के बैठ गया होता, और अभी तक पकड़ धकड़ नहीं हुई, क्योंकि वो कल के तो भिखारी थे, आज के करोड़पति है। भिखारी थे, इतना दूर आटा में हमने उनका जीवन दिया है, उसका जीवन दिया, उनके घर को पाला हम लोगों ने, इतना आटा पसंद दे के, और आज हम पे ही बार कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि कल के भिखारी है। इनको एक टाफी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए इनके पास, आज करोड़ों रुपए हो गए। बाबा कुछ जाने या ना जाने, लेकिन मन की बात जान लेते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम की घेराबंदी के बाद ये जानना भी जरूरी है कि शालिग्राम मुश्किलों में है। लोग शालिग्राम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बचा रही है। धीरे धीरे समर्थन में हजारों की भीड़ पहुंचती जा रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसा बाकी है जो कहीं ना कहीं बाधा बन रही है, जिससे हम ही नहीं बल्कि सब जानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार किस लिए गाँव नहीं आ रहे, उनका भाई कहाँ है और क्यों बचाया जा रहा है।